सबसे जरूरी सवाल है, शहर खाली पड़े हैं, लोग आए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम रेडी है। तो जब डिमांड ही नहीं है तो चाइना ने इतने बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करा ही क्यों इंफ्रा के ऊपर। टानडुचाई एक और ऐसा शहर जो पेरिस की तर्ज पर बनाया गया था। एफएल टावर का रेप्लिका इक्वल साइज का इसके अंदर खड़ा करा गया था। उसके बावजूद ये शहर खाली पड़ा रह गया, लोग आए ही नहीं। बहुत फेमस स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये जो गोस्ट सिटीज हैं, ये डुअल पर्पस सिटीज हैं। ये सारे ही गोस्ट सिटीज बड़े ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर बने हुए हैं। इमेजिन करिए एक शहर जहाँ पे हर चीज है, चौड़े हाईवेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन है, बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज है, लेकिन रहने वाला कोई भी नहीं। इनको हम कहते हैं गोस्ट सिटीज। इनको देख के ऐसा लगता है दुनिया खत्म होने के बाद के सीन है। ऐसे शहर चाइना का क्योबिशी शहर जो ओडोसो में है, वहां पर भी है। और ऐसे एक नहीं 50 शहर है। बट सबसे जरूरी सवाल है, क्या ये गलती या इकोनॉमिक डिजास्टर है या फिर किसी एक ऐसी चीज की तैयारी है जो अभी तक दुनिया समझ नहीं पाई है। गोस्ट सिटीज का मतलब होता है एक ऐसा अर्बन एरिया जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम रेडी है, लेकिन लोग ना के बराबर है। चाइना में ऐसी सिटीज का डेवलपमेंट 2005 के बाद शुरू हुआ। चाइना ने प्लान किया कि अर्बनाइजेशन को ऊपर ले जाएंगे, नए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जीडीपी को इंक्रीज करेंगे। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पूरी डेवलपमेंट के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अच्छा खासा पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट करा गया था, लेकिन चाइना ने अपनी लोकल डिमांड को एक बड़े लॉन्ग मार्जिन से ओवर एस्टिमेट कर लिया था और जो मेगा सिटीज बनाई थी वो खाली रह गई थी। जैसे कांगबाक्शी शहर, ये फाइनेंशियल हब की तरह डेवलप करा गया था, लेकिन बिल्डिंग जमीन के ऊपर लॉक पड़ी रह गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट की लाइन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लाईओवर, मॉल्स, हर चीज 100% तैयार है। टानडुचाई एक और ऐसा शहर जो पेरिस की तर्ज पर बनाया गया था। एफएल टावर का रेप्लिका इक्वल साइज का इसके अंदर खड़ा करा गया था। उसके बावजूद ये शहर खाली पड़ा रह गया, लोग आए ही नहीं। लगभग ऐसा ही हाल 50 से ज्यादा शहरों का है। शहर खाली पड़े हैं, लोग आए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम रेडी है। तो जब डिमांड ही नहीं है तो चाइना ने इतने बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करा ही क्यों इंफ्रा के ऊपर। इसको समझने के लिए हमें चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल को समझना पड़ेगा और चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमें सन 2000 में जाना पड़ेगा, जब एक्चुअली में रियल पुश इंफ्रा के लिए चाइना ने शुरू किया था। चाइना ने इंफ्रा के लिए एक बहुत बड़ा बजट निकाल के रखा था और डिसाइड किया था हम बहुत बड़े स्केल पे मॉल्स, हाईवेज, बिल्डिंग सब कुछ खड़ा करेंगे। चाइना के अंदर जो लैंड होती है वो गवर्नमेंट या स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। वो 70 साल की लीज पर या पट्टे पर डेवलपर्स को दी जाती है डेवलप करने के लिए। अब जितनी ज्यादा वो लीज देंगे उतना ही ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा। तो जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती थी तो वो एक लैंड को लीज पे दे देती डेवलपर को। अब सिंस डेवलपर ने लैंड तो लेगी, उसको डेवलप भी करना है, तो उस डेवलपमेंट के लिए भी डेवलपर को पैसे दिए जाते थे या फिर इंटरेस्ट रेट में रियायत दी जाती थी। इसी पैसे से स्टेट का बजट चलता था। अगर पैसे कम पड़ जाते थे तो थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले लिया जाता था। ये सोच करके आने वाले टाइम में घर की कीमत तो बढ़ेगी, तो जो घर की कीमत होगी वो उस इंटरेस्ट से ज्यादा ही होगी। पर जब डिमांड आई ही नहीं, लोग आए ही नहीं, तो लोन डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। घरों की कीमत वहीं की वहीं खड़ी हो गई और बहुत ज्यादा नुकसान चाइनीज गवर्नमेंट को और बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज को भी हुआ था। क्या ये सिर्फ खराब डिसीजन की कहानी है या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? एक बहुत फेमस स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये जो गोस्ट सिटीज हैं, ये डुअल पर्पस सिटीज हैं। इनका एक चेहरा है जो रेजिडेंशियल है, जहाँ पे सिविलियंस आके रहते हैं, और दूसरा चेहरा मिलिट्री का है। इन बिल्डिंग्स को, इन सिटीज को मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करती है। अब ये स्कूल ऑफ थॉट सिर्फ एक थॉट नहीं है, बहुत सारी चीजें इसकी तरफ इशारा करती है। फॉर एग्जांपल, ये सारे ही गोस्ट सिटीज बड़े ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर बने हुए हैं। जैसे ताइवान के स्ट्रेट के बिल्कुल सामने, इंडो तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल सामने, वेस्टर्न कोस्ट जहां पे की मिसाइल की टेस्टिंग होती है उसके बिल्कुल पास में। ये खाली तुक्का नहीं हो सकता, ना ही क्विक कोइंसिडेंस हो सकता है। ये बेहद गहरी प्लानिंग का नतीजा है जो बहुत पहले से सोची गई थी। और अगर आप सोचो तो ऐसे शहर वॉर टाइम सिनेरियो के अंदर एक रेडी इंफ्रा की तरह इस्तेमाल करे जा सकते हैं। अगर कभी जंग छिड़े तो बिल्कुल तैयार हॉस्पिटल, रहने के लिए फ्लैट, कमांड सेंटर बने हुए हैं, सिर्फ आर्मी का आना बाकी है। तो चाइना लड़ाई के अंदर ऑलरेडी अपने ओपोनेंट से कई साल आगे खड़ा हो जाता है। और ये सिर्फ चाइना नहीं है, कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने भी सीक्रेट सिटीज बनाए थे। यूएस भी कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट के चक्कर में बैकअप फैसिलिटीज तैयार करके रखता है, बट चाइना इसको एक अलग ही स्केल पे एग्जीक्यूट कर रहा है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको स्कूल ऑफ थॉट से अलग करते हैं। अगर ये सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट होता तो एक बार को इग्नोर करा जा सकता था, बट इतने गहरे साइंस हमें नजर आते हैं
कि स्कूल ऑफ थॉट से बात बहुत आगे जाती है। नंबर 1, अर्बन वॉरफेयर ड्रिल्स। कई बार पीएलए को इन्हीं गोस्ट सिटीज के आसपास प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम रेडी था और पॉपुलेशन ना के बराबर थी। इस चीज की पीएलए ने प्रैक्टिस करी थी कि अगर वॉर छिड़ता है तो कितनी जल्दी इन सिटीज को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दूसरा, सिविल मिलिट्री फ्यूजन पॉलिसी। इसका मतलब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी जल्दी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट कराया जा सकता है। इन गोस्ट सिटीज के अंदर बहुत सारे ऐसे साइन नजर आते हैं कि ये सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन के लिए रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये मिलिट्री के ऑपरेट करने के लिए भी बनाए गए थे। कुछ ऐसे मॉल्स हमें नजर आते हैं जिसके अंदर सेंट्रल एरिया कुछ ज्यादा ही बड़ा है और खाली है। ये गोस्ट सिटीज ऐसे प्लान्स के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट के तरह निकल के बाहर आते हैं। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सिटीज के नीचे कई हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। कुछ सैटेलाइट इमेजरी से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नजर भी आए हैं और ये चाइना पहले भी कर चुका है। पहाड़ों के नीचे मिसाइल्स की टेस्टिंग चाइना पहले भी कर चुका है और आज भी करता है। इन फैसिलिटीज को अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल भी बोला गया था। तो जब कोई शहर खाली हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक प्रोजेक्ट फेल हो गया है। हो सकता है वो किसी और पर्पस के लिए बनाया गया हो और किसी और पर्पस के लिए उसको खड़ा करा गया हो। जहां दुनिया बिल्डिंग और ग्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ के उसको इग्नोर कर रही है, क्या पता खामोशी से वहां पे किसी और चीज की तैयारी चल रही है। और एक बेहद इंपॉर्टेंट फिलॉसफी जो हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, जो चाइनीज कल्चर के अंदर बहुत गहरे के अंदर है, चाइना नेवर वर्क्स शॉर्ट। चाइना कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग नहीं करता और इसके बहुत सारे सबूत हमें चाइना की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग एरियाज में नजर आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एआई अभी सिर्फ 2 साल पहले ब्लास्ट हुआ है, लेकिन 20 साल पहले चाइना ने एआई का डिपार्टमेंट और एक पूरी टीम खड़ी करके उस पर काम करना शुरू कर दिया था। गोल एकदम साफ था उस टाइम कि चाइना को 2030 तक ग्लोबली एआई में लीडर बनाना है। आज हम यूएस और चाइना के बीच में एआई को लेकर कंपटीशन देख रहे हैं। अगर ये गोस्ट सिटीज कभी पॉपुलेट नहीं भी होती तो हैरान होने वाली बात नहीं है। कमांड सेंटर्स, क्वारंटीन सेंटर्स, वॉर के टाइम पे इस्तेमाल, चाइना जैसी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के लिए ये एक गोल्डन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वक्त आने पे इसको इस्तेमाल कर सकती है। तो जब भी आप कभी न्यूज में सुनो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खाली पड़ा है या कुछ बिल्डिंग्स जानबूझ के गिराई गई हैं, तो गलती से भी मत सोचना कि कोई प्रोजेक्ट है जो फेल हो गया या चाइना ने बहुत ज्यादा घर बना दिए या उनकी इकोनॉमी नीचे चली गई। चाइना पर्दे के पीछे बहुत गहरे काम करता है। कई बार देशों का हथियार टैंक या मिसाइल्स नहीं होती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक वेपन की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है। चाइना की गोस्ट सिटीज हो सकता है अभी शांत हो, बट जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस चेंज होते जा रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी इन गोस्ट सिटीज के अंदर हमें डिप्लॉयमेंट एक्टिव होती हुई नजर आए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।